लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम तो मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। तुम तो यही कहोगे कि मैं ये सब कुछ बहाने बना रही हूँ, तुम्हें झूठी कहानियां सुना रही हूँ, है ना? और यही सच है। मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझते अभी। तुम्हारा बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अभी मैं अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे की लाइफ के साथ नहीं ले सकती। तुमने मुझे कहा था कि ये बच्चा तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। तुम्हें मुझे डांटना है मुझे डांटो, मुझे मारना है मुझे मार भी लो, मुझे इस घर से निकालना मुझे इस घर से निकाल दो। एक बात याद रखना, मैं बाहर ठोकरें खाऊंगी लेकिन अपने बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगी। मैं अपने दम पर उसे अच्छी लाइफ दूंगी। तुम अगर उसे नाम नहीं भी देना चाहती तो ठीक, मैं उसे पालूंगी, मैं पालूंगी उसे। तनु, तनु, तुम जो चाहती हो, जो डिजर्व करती हो ना, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। आई एम सॉरी, बिना तुम्हारी बात सुने मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बोल दिया। मैं जब गुस्सा हो जाता हूं तो मैं आई एम सॉरी, सॉरी बोलने से क्या फायदा अभी? जब तक हमारी शादी नहीं होती ये मुझे लगता है ये झगड़े हमारे कभी खत्म नहीं होंगे और इस प्रॉब्लम का हमें परमानेंटली सॉल्यूशन निकालना होगा। और सॉल्यूशन है शादी। और हमारी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारा डिवोर्स प्रज्ञा से नहीं हो जाता। वो बहुत मुश्किल है अभी। मैं सोच के पागल हो गई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं है अभी, कोई उम्मीद नहीं। तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना, मैं जाकर प्रज्ञा से बात करूंगा, उससे डिवोर्स लूंगा, ठीक है? मैं जानता हूं ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें और इस बच्चे को मेरा नाम जरूर दूंगा। चलो अब रोना बंद करो, तुम रिलैक्स करो। मैं प्रज्ञा से बात करके आता हूं। हाँ, बट डोंट क्राई, ऑलराइट? अभी सोने देता हूं, जब उठेगी तब बात करूंगा और थोड़ा प्यार से मैटर क्लियर करूंगा। अगर इसने ईगो पे ले लिया तो आसानी से डिवोर्स नहीं देगी। कल रात इनका वेट करते करते आंख ही लग गई। ये कब आए? पता नहीं ये कैसा इम्तिहान है मेरा। हर बार इतनी कोशिश करती हूँ पर कुछ हाथ नहीं लगता। सच सामने लाने में जितनी देर हो रही है मुसीबत उतनी ही बढ़ती जा रही है। पता नहीं कहाँ गलती हो जाती है मुझसे हर बार। शायद आपको पाने की उम्मीद ही इतना कर लेती हूँ कि मकसद से ध्यान हट जाता है। पर इस बार मैं पहले सच साबित करूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। अब बता क्या हुआ? पहले बताया क्यों नहीं? दादी, मैं कल रात को आपके कमरे में आई थी, आप सो रही थी तो मैं जरा आंख लग गई होगी, जगा देना था ना। फिक्र के मारे मेरी जान निकल रही है। दादी क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। हाय रब्बा, कुछ हासिल नहीं हुआ। पर क्यों? सब कुछ ठीक जा रहा था दादी, लेकिन एन मौके पर वहां पर कुछ और लोग आ गए
हमें कुछ समझ ही नहीं आया और मुझे लगता है वहाँ पे तनु का बॉयफ्रेंड भी था, बुरखे में था और वो किसी और को पकड़ कर ले गए ब्लैकमेलर समझकर। और वो इतने सारे थे कि हम तीन उन सबका अकेले सामना नहीं कर पाते, इसलिए हमें मजबूरन वहाँ से चुपचाप निकलना पड़ा। हम कुछ पता नहीं लगा पाए। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? मुसीबतें तो बढ़ती जा रही है, उधर अभी भी दिन पर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है और इधर तुझे कामयाबी नहीं मिल रही। अब होगा क्या? हाय रब्बा, कोई रास्ता दिखाना। जी सत श्रीकाल, मैं जानकी बोल रही हूँ। हाँ बोल। प्रज्ञा को ना बड़ी देर से फोन लगा रही हूँ, लग नहीं रहा। आपको पता है वो कहाँ होगी? हाँ हाँ, मेरे पास ही है, ले बात कर ले। ये जानकी का फोन। हेलो प्रज्ञा। हाँ, मैं फोन करने ही वाली थी। माँ कहाँ है? पता नहीं बेटा कब आए, रात से घर पे नहीं आई है। मैं नहीं है मतलब? पता नहीं बेटा कहाँ चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई। पहले तो मैंने सोचा यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। तो बच्चा पता नहीं मेरी कब आग लग गई। सुबह उठ कर देखा तो घर पर नहीं है। आपने आस पड़ोस में पूछा? मार्केट गई होंगी शायद। पुत्र मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं गई। और दो चोट फोन भी यहीं पे रख के गई है। पुत्र बड़ी चिंता हो रही। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं अभी घर आती हूँ। माँ रात से घर नहीं आई, फोन भी घर पर छोड़कर गई। दादी हमें वहाँ जाना चाहिए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? शुक्र की कैसी लड़की है ये, कुंभकर्ण की तरह सो रही है। अभी ने से अब तक कुछ कहा नहीं क्या? शायद से तो नहीं, तभी तो इस तरह सो रही है। कहीं इस चालाक लोमड़ी ने अपना शातिर दिमाग तो नहीं लगाया? जरूर अभी को इसने काबू में किया। इसे तो मजा चखाती। तनु उठो, तनु। अरे कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही हो? उठो ना। क्या है, भूकंप आया क्या? भूकंप नहीं आया, मैं आई हूँ। क्या है, क्यों उठाया मुझे? ये कोई तरीका किसी को उठाने का? इतनी नींद में सो रही थी मैं। तो गनीमत है कि मैंने तुम्हें आकर उठाया, जगा रही हूँ तुम्हें। एहसान मानो मेरा। अगर अभी आ जाता ना तो तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देता। चलो अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। आपको सच में ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ ऐसा करेगा? अगर लगता है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? कि आप सबको ना अपने जैसा समझती हैं। आपको अपने पति पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं किसी को भी नहीं होगा। इस मामले में मैं आपसे कई गुना ज्यादा आगे हूँ। मैंने अभी को मना लिया है और अब वो मुझसे नहीं, प्रज्ञा से नाराज है। सच्ची? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी अभी, तो शायद सपना देखा होगा और उस सपने को तुम हकीकत मान बैठी, है ना? सपने देखना आपकी आदत है, मेरी नहीं। और वैसे भी कल का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे था। दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व। दो प्रॉब्लम? कौन से दो प्रॉब्लम? आपको पता है, आपने अभी को शादी के लिए उकसा तो दिया, लेकिन अगर मैं कल वहाँ पे आ भी जाती ना तो भी मेरी अभी से शादी नहीं हो पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि प्रज्ञा ने अभी को अब तक डिवोर्स नहीं दिया है। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम कौन सी? एक बंदा मुझे कितने दिनों से परेशान कर रहा था, फाइनली उसको हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। हाँ, क्या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और कौन है वो? क्या किया तुमने उसके साथ? तनु, मैंने तुमसे कहा था कि अकेले कुछ भी मत करना, जो भी करना मुझसे पूछ कर करना, मुझे बता कर करना, नहीं तो अली की तरह जेल में जाकर सड़ोगी। लेकिन तुम क्या गुल खिलाया है, बताओगी मुझे? मेरे काम में टांग अड़ाना बंद कीजिए और अपने काम से काम रखिए। जाके राज भैया को बनाइए, कहीं आपको छोड़ के भाग न जाए वो। बकवास बंद करो तुम। मैं और मेरा पति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस थोड़े से नाराज हैं। जल्दी मैं उन्हें मना लूंगी, तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। हाँ तो जाके मनाइए ना, और आइंदा अगर मुझे ऐसे नींद से उठाया ना तो जिंदगी भर सुकून से सोने नहीं दूंगी। जाइए यहाँ से। जी कहीं जाने वाली थी क्या माँ? दिन में या शाम में? आपको तो जरूर पता ही होगा ना। हाँ, कहीं जाने तो वाली थी वो शाम को, पर आप लोग तनु के पीछे पीछे गए ना, इसलिए उन्हें टेंशन के मारे कहीं नहीं गई। फिर भी मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, आसपास ढूंढते हैं माँ को, या फिर
पूछताछ ही कर लेते हैं। हो सकता है माँ ने किसी को बताया हो कि कहाँ जा रही हैं। ये सही कह रही है, हम बाहर चल के लोगों से पूछते हैं, यहीं कहीं होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मिल जाएगी वो। पूरब, तू दादी को लेकर इस तरफ ढूंढ, अम्मा आप उधर ढूंढे।